तैयार रहिए राहुल सिन्हा जी, इसका खुल के विरोध होगा, चाहे कुछ भी हो, जब तक माफी नहीं मांग ली गई। ये जी न्यूज अब छी न्यूज बन गई है। छी, जिसको बोलते ना छी, कितना गंदा है। तुम वो न्यूज, ऐसे न्यूज चैनल के ऊपर थू है। नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं समकालीन दस्तक, खबरें वही सोच नहीं। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम बिजनेस की। आज हम बात करेंगे उस वीडियो के बारे में जो आग की तरह आप तक पहुंच चुका है। हम बात करेंगे आरसीएम के स्टार डायमंड रवि ओपी शर्मा के वीडियो के बारे में। हम बात करेंगे जो न्यूज चैनल और बाकी चैनल रोस्ट कर रहे हैं उनके बारे में। तो क्या है सच? क्या रवि ओपी शर्मा 100 करोड़ का टर्नओवर वीडियो में बोलते हैं, वही ऑडियो में नहीं बोल रहे हैं क्या? और अगर बोल रहे हैं तो बाकी न्यूज चैनल और बाकी चैनल उस 100 करोड़ टर्नओवर को इनकम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इनकम का जिक्र तो उन्होंने किया ही नहीं। अगर आप ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे तो रवि ओपी शर्मा ने कहा कि मैम, आरसीएम एक बड़ा बिजनेस है जिसमें बहुत सारे लोगों ने कारें ली है। तो क्या यह दावा गलत है? और अगर यह सच है तो इसकी पड़ताल क्या किसी न्यूज चैनल ने या किसी रोस्ट करने वाले व्यक्ति ने की है क्या? दोस्तों, यह जो आधुनिक भारत है, आज का भारत है, उसका तेवर काफी देशों ने देखा। आज जहां लोग चांद पर जा रहे हैं, हम अपनी मिसाइलें, अपने हथियार बना रहे हैं, वहीं हमारे सोचों को भी विकसित करने की आवश्यकता है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज एआई, डिजिटल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग ही फ्यूचर है और इसको आप इनकार नहीं कर सकते। आज अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो हम पाते हैं कि यह डायरेक्ट सेलिंग 1930 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन सरकारी मान्यता इसको मिली 1969 में और इसकी शुरुआत एमवे जैसी कंपनी ने की थी। यह अमेरिका से स्टार्ट होता होता आज पूरे विश्व में है। 173 देश ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के साथ मिलकर कदम बढ़ा रहे हैं। मनमोहन जी के द्वारा लाया गया था और भारत में धीरे धीरे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जन्म हुआ, जिसमें से आरसीएम, जो कि पहले से ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कपड़े का व्यवसाय करती थी, वो सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करती है और कपड़े से शुरू करने वाला पहला डायरेक्ट सेलिंग बनती है। धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं, काफिला जुड़ता है और उसको 2013 में इस कंपनी को भी बंद कर दिया जाता है। तब डायरेक्ट सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाता है। गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला से लोग दिल्ली के जंतर मंतर स्टेडियम में आते हैं और सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंच जाती है और सरकार भी गाइडलाइन बनाती है, जो पहला गाइडलाइन राजस्थान सरकार के द्वारा बना। धीरे धीरे इनके अथक संघर्ष के कारण 2023 तक यह कानून बनकर तैयार हो जाती है। कहा जाए कि अगर डायरेक्ट सेलिंग का कानून बनाने में किसी कंपनी का अहम भूमिका है तो वह आरसीएम का है। और आज डायरेक्ट सेलिंग वैध है, ना कि अवैध है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आज भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ठगी करते हैं। तो गलती ठगी करने वालों का नहीं है, हम जैसे लोगों का भी है, जो किसी भी कंपनी को अच्छा डायरेक्ट सेलिंग सोचकर उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। ना हम उसका प्रोफाइल देखते हैं, ना प्रोडक्ट देखते हैं, ना उसकी विजन देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं तो सिर्फ पैसा। आज अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे से समझा जाए तो यह डायरेक्ट सेलिंग हमारे भारत के लिए एक वरदान है, क्योंकि जी का जो सपना हमारे देशवासियों का है, जो सपना हमारे प्रधानमंत्री का है,
जो सपना हमारे विपक्ष का है कि इस देश को सोने की चिड़िया बनाना, वो काम आरसीएम जैसे डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। देश का खोया हुआ स्वाभिमान, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर ले, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आज जिस तरह से बाहर मिलावटी है और मिलावटी खाने के वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं, हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हर कंपनी महाठग नहीं होती, हर लीडर महाठग नहीं होता। आज जिस तरह से रवि ओपी शर्मा को रोस्ट करने में लोग जी जान दे दिए हैं, उसी तरह उनके सपोर्ट में कितने लोग वीडियो बना के जारी भी किए हैं। वे सारे वीडियो हम अंत में ज़रूर डालेंगे, आप सब पूरी वीडियो देखें ताकि समझ पाएँ कि आरसीएम बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज समाज के लिए कितना जरूरी है। हमें दे इजाज़त, देखना ना भूले समकालीन दस्तक। जय हिंद, जय भारत। और जी न्यूज वालों, दिल को तसल्ली मिल गई। राहुल सिन्हा जी, मिल गई तसल्ली? कितना पैसा मिला? बैंक भरा कि नहीं अकाउंट बैलेंस? इसी तरह से धोखे देते हैं तो बढ़िया बात है, धोखे से तो बचना चाहिए। लेकिन कोई धोखा क्या दे रहा है? उसने कहा कि मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो होगा, चेक कर लो आप। उन्होंने कहा कि मैं 6 लाख की जीएसटी भरता हूं, तो आप जीएसटी सर्टिफिकेट चेक कर लो। लेकिन वो तो चेक नहीं किया। उनसे फोन पे बात की तो उन्होंने बता भी दिया, वो भी आपने काट छाट करके गलत बताया। 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी? नहीं मैडम, ये गलत न्यूज है। अच्छा सर, उसमें आप बोल रहे 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैंने। ओके, और 60 लाख की जीएसटी भी बोला आपने सर? 7 लाख? 7 लाख की जीएसटी भी? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की। वो बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियां हैं बहुत सारी। आरसीएम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट। इसके अंदर बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है, बहुत से लोग इसमें काम करते हैं। इसके सुना आपने 100 करोड़ की कमाई। ये उस लीडर ने नहीं कहा, ये 6 न्यूज वाले बोल रहे। एमएलएम भी पढ़ना नहीं आता उनको। डीएनए के वरिष्ठ पत्रकार हैं और ज्ञान दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग पे। और एमएलएम इसमें एमएलएम क्योंकि उनके सामने वो भी स्क्रीन लगा होता है जिसको वो पढ़ते हैं। वो पढ़ना नहीं आया, वो बोलना नहीं आया, वो डायरेक्ट सेलिंग पे ज्ञान दे रहे। एमएलएम पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। इसमें एमएलएम नाम तक तो लेना आता नहीं इनको। फिर इन्होंने बताया कि यहाँ पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक कंपनी का नाम लिया कि 1995 में शुरू हुई, एक कंपनी का नाम लिया कि 1996 में शुरू हुई। तो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे 3 लाख से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। उनको जो नॉलेज नहीं होगा तो मैं आपको दे देता हूं। और उनके अंदर से जो मैक्सिमम है वो फालतू है, ये इन्होंने भी बताया, ये सच बताया। मार्केटिंग में वैध से ज्यादा अवैध कंपनियां हैं। इन कंपनियों में सिर्फ आपके हमारे जैसे आम लोगों का भी पूरा पैसा डूब जाता है। मैक्सिमम है जो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। लेकिन जो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो वास्तव में मेंबरशिप से पैसा नहीं देते, वो आपको एंड यूजर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। मिडलमैन में जाने वाला पैसा आपको दिया जाता है, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाते हैं। ऐसी कंपनी में काम करने वाले एक लीडर का फोटो दिखा के और ऐसी कंपनियों की बात करना जो लोगों को धोखा देती है, ये सरासर गलत है। उसके बाद फर्जीवाड़ा अमीर बनाने का दावा करते हैं। अमीर बनने हम तो नहीं करते। ये कंपनियां जल्द अमीर बनाने का दावा करती हैं, जैसे रवि शर्मा कर रहा है। ना तो मैंने रवि जी को कभी अमीर बनाने का तुरंत दावा करते हुए सुना। हाँ ठीक है, अगर आप पढ़ोगे, काम करोगे, मेहनत करोगे
और टर्नओवर बढ़ेगा आपका, आप अमीर भी बनोगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं, इसमें भी कुछ गलती है। फोकस नए मेंबर बनाने पर होता है? बिल्कुल नहीं। जिस सिस्टम में रवि जी काम करते हैं या हम काम करते हैं, उस सिस्टम में मेंबर बनाने पे कोई फोकस नहीं होता, बल्कि टर्नओवर पे फोकस होता है। ज्यादा खरीदारी कैसे हो, प्रोडक्ट की महत्वता क्या है, लोगों को स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग काम करते हैं, मेंबर बनाने पे काम नहीं करते। वो उनको पता ही नहीं है और वो झूठ बोल रहे, तो ये भी सरासर इनका झूठ है। कमीशन के नियम इतने उलझे हुए होते हैं? बिल्कुल उलझे नहीं है। साइट के ऊपर डायरेक्ट आपको जो इंसेंटिव मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस, 5,000 का टर्नओवर होगा तो आपको 2% आपके अकाउंट में और इंसेंटिव आ जाएगा, 20% आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, हर 6 महीने के बाद फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये तो ओपन दिया हुआ है सारी चीज, यहां तो कहीं भी उलझा हुआ नियम है ही नहीं। तो ये भी बिल्कुल छी न्यूज वालों ने बिल्कुल एकदम गलत बोला है। फिर इन्होंने कहा कि रवि जैसे लोगों को बहकाने में आ जाते हैं लोग और निवेश करते हैं। लेकिन जब आम आदमी रवि शर्मा जैसे लोगों के बहकावे में आकर ऐसी कंपनियों में पैसों का निवेश करता है, निवेश तो है नहीं हमारे सिस्टम में जिसमें रवि काम कर रहा है, उसमें निवेश होता ही नहीं है। आप करना भी चाहोगे तो भी नहीं होगा, यहां तो निवेश है ही नहीं। हाँ, जो कंपनियां निवेश करती हैं वहां लोग धोखा खाते हैं, तो इन्होंने भ्रम पैदा किया है। ये बात तो बोली है किसी दूसरी कंपनी की और बात कर रहे हैं किसी और लीडर की, तो सिस्टम में एक तरह से इनके ऊपर मानहानि का केस बनता है और उसका लीगल नोटिस, हम भी लीगली काम कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये आप सब साथी भी जानते हैं। उसके बाद वैध डायरेक्ट सेलिंग में केवल 10% एजेंट लाभ कमाते हैं, बाकी 90% घाटे में रहते हैं। हाँ, निवेश वालों में ऐसा हो सकता है, लेकिन एथिकल डायरेक्ट सेलिंग में तो ऐसा नहीं है। 10% लोग लाभ कमाते हैं नहीं, या 90% घाटे में रहते। घाटा तो है ही नहीं, घाटा कहां से होगा? आपने पैसा दिया और आपने सामान ले लिया, बस इसमें घाटा क्या है भाई? अगर दुकान पे जाके आप ये पेन खरीद के लेके आते हो, आपने 20 रुपए दिए या 10 रुपए दिए, ये पेन ले लिया, तो इसमें क्या घाटा? हम कहते हैं इस दुकान की बजाय आप डायरेक्ट सेलिंग से ले लो, वही पैसा देके यहां से भी आपको सामान लेके आना, तो यहाँ तो घाटा है ही नहीं। हाँ, अगर आपका टर्नओवर बढ़ता है तो आपको इनकम बढ़ेगी, तो आपको फायदा होगा। जिन लोगों ने अच्छा टर्नओवर बढ़ाया तो उनको पैसा ज्यादा आएगा, ये चाहे दुकान खोल के करो चाहे डायरेक्ट सेलिंग से करो। ये चीज वो डीएनए वाला छी न्यूज नहीं जानता, इसीलिए हम उसको छी न्यूज बोलते हैं। बिना रिसर्च किए, बिना प्रॉपर जानकारी लिए ये डीएनए आपके सामने विश्लेषण करते हैं और ये चीजों को घुमा फिरा के पेश करते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए और इन चीजों को समझना चाहिए। ये सारा का सारा सिर्फ टीआरपी का खेल है। उसके बाद वैध से ज्यादा अवैध कंपनियां हैं, ये बात बिल्कुल सही कही। जो उन्होंने सही कही वो हम सही मानते हैं। वैध से ज्यादा आज अवैध कंपनियां हैं, लेकिन रवि शर्मा जिस कंपनी से काम करते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन पे फॉलो करती है, वो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग पे काम करते हैं। मैं यहाँ कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप सब लोग जानते हैं, जिससे पैसा डूब जाता है। यस, अवैध कंपनियों में जाके अगर आप निवेश करोगे तो पैसा डूबेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो निवेश ही नहीं, जब पैसा लगाते ही नहीं तो डूबेगा कहां से? तो ये बात भी उन्होंने बिल्कुल सही की कि डूब जाता है ऐसी कंपनियों में, लेकिन हमारे सिस्टम में नहीं। उसके बाद इन्होंने कई कंपनियों के एग्जाम्पल दिए जिनमें लोगों का पैसा डूबा है। PACL, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते थे, 49,100 करोड़ रुपया डूब गया। शारदा घोटाला, स्पीक एशिया, बहुत से एग्जाम्पल दिए, ये बिल्कुल सही है। इन सिस्टमों में पैसा लिया जाता था और ऐसी बहुत सी कंपनियां आज भी चल रही जहां पे पैसा लिया जाता है, तो वहां पे आपका रिस्क है, लेकिन एथिकल डायरेक्ट सेलिंग उसमें कोई रिस्क नहीं है। इन्होंने एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग, एक ऐसी कंपनी जो 25 साल पूरे कर चुकी, जिसमें कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको लॉस हुआ हो इस तरह का, तो उस कंपनी के लीडर का चेहरा दिखा के और पीछे से इन्होंने टीआरपी बटोरने के लिए कुछ चीजें सही बोली, लेकिन चेहरा गलत इस्तेमाल किया। टोटल 2 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों का नुकसान हो चुका है ऐसी निवेशक कंपनियों में। ऐसी मतलब जिसमें ये वो नहीं, जो निवेश करने वाली कंपनियां, उनसे तो हमें बचना ही चाहिए। पैसे लेकर फरार हो गई, ये भी सही है, बहुत सी कंपनियां पैसे लेकर फरार हो गई। इनका सिस्टम तो या हमारा सिस्टम तो आपसे पैसे ले ही नहीं रहा। इसके अलावा इन्होंने बोला कि देश में रियल
अमीर लोग जो है, मुकेश अंबानी को कभी सुना है, टाटा को कभी सुना है कि मैंने कार ले ली या मैंने ये कर लिया या मैंने वो कर लिया। वो अपने जैसा नहीं बनाएंगे किसी को, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग का लीडर वो अपने जैसा बनाएगा। वो कहता है कि मैंने ये किया तो ये हुआ। वो आपको इंस्पायर करते हैं और इंस्पिरेशन है ये ठगी नहीं है। आपसे कोई पैसा नहीं वसूल रहे हैं। हाँ, जिनमें आपको झूठ बोल के किया जाता है तो फिर गलत है। झूठ बोलना तो बिल्कुल गलत है, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा वीडियो आया नहीं जिसमें झूठ बोला गया। उनके पास गाड़ियां हैं, वो जीएसटी भी भरते हैं, उनका 100 करोड़ का टर्नओवर भी, ऐसा उनसे पूछा जा सकता है। महीने में 100 करोड़ यानी रोजाना करीब 3 करोड़ 33 लाख रुपए कमाते हैं। ये उस लीडर ने नहीं कहा, ये जी न्यूज वाले बोल रहे हैं कि हर रोज 3 करोड़ 33 लाख रुपए कमाते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। और 60 लाख की जीएसटी भी बोला आपने सर। 7 लाख 7 लाख की जीएसटी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की एक्चुअली वो जीएसटी के बारे में भी कितना कि सामने वाले को उलझा दो ताकि कुछ मसालेदार चीज निकल के आए। 60 लाख, 7 लाख, 6 लाख। तो इन्होंने कहा कि जी आपने बोला कि 60 लाख जीएसटी भरते हैं। अब गलती से वो 7 लाख समझ जाते थोड़ा सा बोलने में, लेकिन रवि जी पकड़ गए। 60 लाख तो नहीं, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 6 लाख। अरे आपको खुद ही नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला? पहले रिसर्च तो करो कि उन्होंने बोला क्या है। वो जितना जीएसटी पे करते हैं या उन्होंने जो पे किया है तो उन्होंने उसको बता दिया। आप उनसे जीएसटी सर्टिफिकेट मांग लो, आप उनसे पूछ लो कि आप कितना पे करते हैं, आप उनसे पूछ लो कि आपका टर्नओवर कितना है, आप उनसे पूछो कि आपकी इनकम कितनी है। जो आप बोलते हो वो सही है या नहीं, और वही चीज बता दो। लेकिन ऐसा नहीं बताएंगे क्योंकि फिर तो न्यूज ही नहीं बनेगी, फिर तो मसाला आएगा ही नहीं, फिर तो लोग देखेंगे नहीं। मैं सब साथियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये न्यूज बिल्कुल झूठी है और मीडिया ऐसे ही काम करता है।